ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 16। वैकुंठ के द्वारपालों द्वारा जय विजय मुनियों वैकुंठ के द्वारपालों जय विजय मुनियों द्वारा साप को जय विजय मुनियों द्वारा साप। श्लोक संख्या 16। वैकुंठ के द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा साप। श्लोक संख्या 16। ऋषयः ऊचुः न वयं भगवन् विद्मः तव देव चिकीर्षितं कृतः मे अनुग्रहः च इति यत् अध्यक्षः प्रभाससे। ऋषय ऊचुः न वयं भगवन् विद्मस् तव देव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रहश्चेति अध्यक्ष प्रभाससे। ऋषय ऊचुः न वयं भगवन् विद्मस् तव देव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रहश्चेति यदध्यक्ष प्रभाससे। ऋषय ऊचुः न वयं भगवन् विद्मस् तव देव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रहश्चेति यदध्यक्ष प्रभाससे। ऋषय ऊचुः न वयं भगवन् विद्मस् तव देव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रहश्चेति यदध्यक्ष प्रभाससे। ऋषय ऊचुः न वयं भगवन् विद्मस् तव देव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रहश्चेति यदध्यक्ष प्रभासते। ऋषय ऊचुः न वयं भगवन् तव देव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रहश्चेति यदध्यक्ष प्रभाससे। ऋषय ऊचुः न वयं भगवन् विद्मस् तव देव चिकीर्षितं कृतो मे अनुग्रहश्चेति यदध्यक्ष प्रभाससे। शब्दार्थ। ऋषयः ऋषियों ने ऊचुः कहा न नहीं वयं हम भगवन् हे भगवान विद्मः जानते थे तव तुम्हारा देव हे प्रभु चिकीर्षितं करने की इच्छा कृतः किया हुआ मैं मेरे प्रति अनुग्रह कृपा
च तथा इति इस प्रकार यत् जो अध्यक्षः अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् A.C. भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबों के परम शासक होते हुए भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की हो। तात्पर्य, मुनिगण यह जान गए कि पुरुषोत्तम भगवान जो सबों के ऊपर हैं इस तरह बोल रहे हैं मानो उनसे कोई गलती हो गई हो। अतएव उनके लिए भगवान के शब्दों को समझ पाना कठिन हो रहा था, किंतु वे यह समझ गए कि भगवान ऐसे विनीत स्वर में इसलिए बोल रहे हैं जिससे वे अपना सर्व दयामय अनुग्रह उन्हें दिखा सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में प्रारंभ देखते हैं हम कि किस प्रकार से जो ये जय विजय हैं चतुष्कुमार के द्वारा स्थापित होते हैं, और फिर भगवान प्रकट होते हैं उनके समक्ष उनको संरक्षण देने के लिए। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो ये चतुष्कुमार, जो ये 4 मुनिगण हैं, जो वास्तव में ज्ञानी है, विद्वान, वो भगवान का पहले गुणगान करते हैं और फिर भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। भगवान भी इन चतुष्कुमारों का गुणगान करते हैं और अलग अलग प्रकार से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे जो ब्राह्मण हैं वो श्रेष्ठ हैं, किस प्रकार से ब्राह्मण मुझे अत्यंत प्रिय हैं, और ब्राह्मणों के माध्यम से ही जो वैदिक यज्ञों में जो प्रदान की गई हवि है, जो भगवान को भोग करता है, वो ब्राह्मणों के मुख के द्वारा जो है भगवान ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से भगवान यहाँ पे जो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, जो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत 4 वर्ण भगवान जैसे वर्णन करते हैं, चातुर्वर्ण्यम गुण कर्म विभाग सह, जो 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें किस प्रकार से अलग अलग विभाजन है उनके गुण और कर्मों के आधार पे। फिर विशेष रूप से इस अध्याय में भगवान जो है इन 4 वर्णों में जो श्रेष्ठ है वर्णाश्रम के ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में जो उन्नत ब्राह्मण है उनके लक्षणों का वर्णन करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, और साथ साथ अन्य जो वर्ग हैं उनके लिए भी निर्देश देते हैं कि किस प्रकार से जो ब्राह्मण हैं उनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। अगर ब्राह्मण जो है कुछ जो है इस प्रकार से ब्राह्मण अगर कोई कार्य करते हैं जो विरोधाभास, जिसे हमें लग सकता है कि विरोधाभास है सामान्य दृष्टिकोण से, जब तक हम उसको ज्ञान के उन्नत स्तर पे नहीं है, समझ नहीं पाए शास्त्रों के द्वारा कि ये क्या है, तो हमें लग सकता है कि विरोधाभास है, कि ऐसे ब्राह्मण तो केवल अपना अहंकार प्रकट करने के लिए जो है इस प्रकार से कुछ बोल रहे हैं या फिर जो है यहाँ पे दंडित कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे भगवान कहते हैं उन्हें, अगर ब्राह्मणों ने अगर इस प्रकार से किसी को अगर दंडित भी किया है, तो जो दूसरा पक्ष है अगर वो वास्तव में उन्नत है तो उसे ब्राह्मण से फिर भी विनम्र होकर सुनना चाहिए, उसका प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। इससे जो है उसके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सकता है। क्योंकि अगर एक उन्नत ब्राह्मण है जिसने परम सत्ता भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवत साक्षात्कार, तो वो कभी भी जो अन्य लोग हैं उनके विषय में द्वेष पूर्ण भाव से किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेंगे। उनका जो निर्णय होगा वो शास्त्रों उचित होगा और तर्कपूर्ण होगा। ऐसा नहीं है कि केवल अपनी विद्वत्ता प्रकट करने के लिए या फिर लोगों को समाज में अपने से नीचा स्थान
में रखने के लिए जो है ब्राह्मण इस प्रकार से कुछ किसी को दंड देंगे या दंडित करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मण जो, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, अंततो गत्वा उसने ये जाना है कि भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है और ये जीवन जो है उनकी सेवा के हेतु ही है, और इसलिए ये जीवन जो है पूर्णतया भगवान की सेवा में अर्पण करना है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ब्राह्मण है। और फिर अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो ये समझना चाहता है कि ब्राह्मण कैसे ब्राह्मण है, तो स्वयं ही शास्त्र से निर्देश प्राप्त कर सकता है। भगवान स्वयं यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं और भगवद गीता में भगवान अलग अलग प्रकार से कहते हैं, समो दम तपस् शौचम शांतिर आर्जमेव च, ऐसे अलग अलग ब्राह्मण के गुण हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कुछ गुणों का वर्णन किया गया है। और फिर यहाँ पे भगवान स्वयं अपने आचरण से बता रहे हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मणों का स्वागत करना चाहिए, उन्हें उनका सत्कार करना चाहिए, जिससे जो हम सामान्य जन, जो हम इतने उन्नत नहीं हैं आध्यात्मिक जीवन में, साक्षात्कार जो आत्म साक्षात्कार के पद पे इतने उन्नत नहीं हैं, वो हम केवल ब्राह्मण से सुनकर, विनम्र होकर ब्राह्मण से सुनकर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। फिर यहाँ पे तात्पर्य में शिल प्रभुपाद बता रहे हैं, मुनिगण यह जान गए कि पुरुषोत्तम भगवान जो सबों के ऊपर हैं इस तरह बोल रहे हैं मानो उनसे कोई गलती हो गई हो। तो ये जो है ब्राह्मण का, श्रेष्ठ ब्राह्मण का लक्षण, वास्तव में सिर्फ ब्राह्मण नहीं, यहाँ पे जो ये मुनिगण है ये तो भक्तों में श्रेष्ठ है, मतलब श्रेष्ठ उन्नत भक्त हैं और स्वयं आचार्य हैं जो अपने आचरण से सिखा रहे हैं। जो उन्होंने कैसा, जब भगवान इस प्रकार से उनका गुणगान कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से उनका गुणगान कर रहे हैं कि कैसे जो है मेरे ये जो पार्षद हैं उनके द्वारा गलती हो गई है और ये मेरे द्वारा ही अपराध समझिए, और अगर किसी स्थिति में अगर मेरे भक्त हैं उनके साथ अगर अन्याय होता है तो मैं उस अन्याय की रक्षा करने के लिए अगर आवश्यक हो तो मैं अपनी भुजाओं को भी जो इस प्रकार से नष्ट कर सकता हूँ, काट के हटा सकता हूँ। तो भगवान ऐसे उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि आप आश्वस्त रहिए। लेकिन मुनिगण जो ज्ञान में स्वयं उन्नत हैं, जो वास्तव यहाँ पे ज्ञानी का लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो इस बात से जो है मतलब समझ नहीं पाए कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, वास्तव में चाह रहे हैं। तो वो कंफ्यूज हैं यहाँ पे, मतलब भ्रमित है कि भगवान जो है हमें हमारा गुणगान कर रहे हैं या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान जो है हमें बता रहे हैं कि हमने कुछ जो है गलती किया है, हमसे कुछ गलती हो गई, ये हमें भगवान सिखाना चाह रहे हैं। तो वास्तव में मुनिगण ये समझ गए थे कि हमने तो गलती की है, क्योंकि वो तो जय विजय जो है वो भगवान के प्रत्यक्ष पार्षद हैं। और जैसा कि हमने पूर्व श्लोकों में सुना, जैसे जो चतुष्कुमार, ये जो जय विजय हैं ये तो भगवान के द्वारपाल थे ही, लेकिन भगवान का जो निजी कक्ष है उनके भी रक्षा करते थे। ये इससे स्पष्ट है, प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि पिछले श्लोकों में हमने देखा, तात्पर्य में और अनुवाद में भी, कि जो भगवान का मनोभाव था वो मनोभाव से पूर्ण थे, जय विजय भी पूर्ण थे उस मनोभाव से। और इसलिए जो भगवान के मनोभाव में होगा वही वो करेंगे। और यहाँ पे जब इन्होंने देखा चतुष्कुमार की, हाँ ये जो दोनों द्वारपाल हैं कि इनके कार्य में थोड़ा विरोधाभास है, जो ये दिव्य जगत है, ये जो दिव्य लोक है, यहाँ पे हर कुछ जो है भगवान के मनोभाव से चलना चाहिए, लेकिन ये जो मुनिगण है, ये जय विजय द्वारपाल है, ये हमें भगवान की सेवा में संलग्न होने से, हमें भगवान का दर्शन करना है, हमारी उत्कंठा है, हम यहाँ पे इसलिए आए हैं, लेकिन ये रोक रहे हैं। तो ये समझना कठिन था कि वास्तव में ये भगवान का मनोभाव है या ये इनकी द्वेष इच्छा से इस प्रकार से ये हमें रोक रहे हैं। तो लेकिन जब यहाँ पे भगवान प्रकट हुए और उन्होंने भगवान से सुना, तो मुनिगण क्योंकि उन्नत हैं ज्ञान में, तो केवल जैसे कि हम ऐसे सामान्य रूप से कहते हैं ना, अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसके लिए एक इशारा ही काफ़ी है उससे आवश्यकता नहीं है कि डिटेल में समझाया जाए कि ऐसा 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 आपने किया, ये गलती है आपकी, जरूरत नहीं है। अगर एक विद्वान है तो वो केवल सामने
जो उपदेश करता है उसके केवल एक हिंट से, उनकी केवल एक दिशा निर्देश से कि हाँ आप ये ऐसे हुआ है, वो समझ जाएगा कि मेरी गलती है। और ये यहाँ पे जो है चतुष कुमार ये प्रकट करते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, वो अपने हृदय में ये समझ रहे हैं। तो ये उन्नत भक्तों का लक्षण है। एक कनिष्ठ अधिकारी है, जब वो सामान्यतया गलती करता है तो उसका मनोभाव क्या है, मैंने तो कोई गलती नहीं किया है। जो हमारे वरिष्ठ हैं, जिनसे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हो सकता है उनकी शिक्षा में त्रुटि हो, हमें तो कोई गलती नहीं है। तो उन्नत भक्त का लक्षण नहीं है जो इस प्रकार से सोचता है। और एक शिष्य को भी चाहिए जब वो गुरु के सामने जाए तो अपने को विनम्रवत, दासवत जो है उनकी सेवा में संलग्न हो और उनसे सुने। अगर शिष्य इस प्रकार से अगर गुरु से अगर आर्गुमेंट करता है, मतलब गुरु से वाद प्रतिवाद करता है कि नहीं गुरु, जो वास्तव में गुरु महाराज आपने मुझे कुछ निर्देश दिया है वो अंततः मेरे लिए जो योग्य, मतलब मेरे अनुकूल नहीं है, तो वास्तव में वो शिष्य होने के योग्य नहीं है। वो निर्देश देता है कि उसने शिष्यत्व तो ग्रहण किया है, उसने गुरु से दीक्षा लिया है, लेकिन अभी भी वो कनिष्ठ अधिकारी है। जैसा कि कल हम महाराज के लेक्चर में, महाराज के प्रवचन में सुन रहे थे, महाराज वहाँ पे बता रहे हैं कि कोई कई वर्षों से हो सकता है कि दीक्षित हो, या फिर उसने गुरु शिष्य परंपरा में समान जो प्रमाणिक परंपरा है उससे ही शिक्षा ग्रहण किया हो, दीक्षा अर्पण किया हो, दीक्षा लिया हो, लेकिन अगर उस पर ये सभी लक्षण नहीं है, भक्तों के, उन्नत भक्तों के लक्षण नहीं है, तो कभी भी कनिष्ठ हो सकता है। और ये कनिष्ठ भक्त का लक्षण है, कनिष्ठ अधिकारी का, जो अपने मन, सामान्य मन बुद्धि, जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है, इसके द्वारा हम कुछ कार्य करते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है पूर्ण नहीं है। अंततः हम सब जो नियंत्रित हैं, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, हम जो भी कार्य करेंगे उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होगा। इस भौतिक जगत में आने का अर्थ ही है त्रुटि, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी जो है स्पष्ट नहीं है, कुछ भी जो है हमेशा पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता है, और जो भी हम अपने इंद्रियों से कार्य करेंगे उसमें त्रुटि होगी। लेकिन वो जो इस प्रकार से उन्नत नहीं है, वो सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, दूसरे भक्तों को, कि हाँ मेरे से तो गलती नहीं हुआ है, जो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनमें ही त्रुटि है, इसलिए पहले उनको सीखना चाहिए। फिर यहाँ पे प्रभुपाद आगे तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, अतएव उनके लिए भगवान के शब्दों को समझ पाना कठिन हो रहा था, किंतु वे यह समझ गए कि भगवान ऐसे विनीत स्वर में इसलिए बोल रहे हैं जिससे वे अपना सर्व दयामय अनुग्रह उन्हें दिखा सके। तो जब भगवान इस प्रकार से जो है अपरोक्ष रूप से जब गुणगान कर रहे हैं ब्राह्मणों का, चतुष कुमार भक्तों का, तो वो उनके लिए समझना कठिन हो गया कि भगवान वास्तव में इनसे इसके द्वारा क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, कि हमने तो वास्तव में ऐसा गलती किया है, द्वारा उनको श्राप दिया है, जिससे भगवान की सेवा भी अंततः रुक गई है, क्योंकि वो भगवान के निजी पार्षद हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारा गुणगान कर रहे हैं, और समझना कठिन था। पिछले श्लोकों में हमने देखा ये उनके लिए समझना कठिन, तो मुझे वहां पे जो है भगवान से श्रवण करना नहीं छोड़ा। तो ये भी एक कनिष्ठ अधिकारी है, तो उसे अगर कुछ निर्देश दिया जाता है गुरु के द्वारा या फिर वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा, अगर उसे समझ नहीं आ रहा है, फिर भी उसे अंततोगत्वा जो है श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए विनम्र होकर। उसे जो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही ऐसे व्यग्र होकर और जो है वाद प्रतिवाद करना चाहिए, नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। हो सकता है गुरु हमें कुछ निर्देश देंगे जो एक हद तक जो है ऐसे लगेगा कि वो संभव नहीं है, वो कर पाना तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि हमारी भी कुछ क्षमता है जिसे हम सोचते हैं कि ये तो कर पाना कठिन है, लेकिन हमें अंततोगत्वा बस इससे जो है चिंता मुक्त होना चाहिए कि गुरु ने निर्देश दिया है, तो अंततोगत्वा गुरु की कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही वो कार्य संभव भी होगा। तो इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है उस समय कि हम वाद प्रतिवाद करें कि ये कैसे आपने कह दिया। तो ये गुण हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो ब्राह्मण है उनके पास था। पिछले श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जब भगवान इस प्रकार से उनका गुणगान कर रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि स्थिति क्या है, यहाँ पे स्पष्ट उनके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो रोमांचित हैं
भगवान के वचनों को सुनकर, क्योंकि उनमें ये भाव था, शरणागति का भाव था, तो उन्होंने सोचा हाँ भगवान से सीखना चाहिए। तात्पर्य में, इसी तात्पर्य में, किंतु ये यह समझ गए कि भगवान ऐसे विनीत स्वर में इसलिए बोल रहे हैं जिससे वे अपना सर्व दया में अनुग्रह उन्हें दिखा सके। तो जब हमें गुरु के द्वारा या उच्च अधिकारी के द्वारा कुछ जब निर्देश दिया जाता है, अभी तो लग सकता है कि ये तो कितना कठिन है पालन करना, लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो शायद हमारे हृदय में अभी भी जो काम वासना है को नष्ट प्रताड़ित कर रहे हैं। गलती किया है कि अब हमें लगेगा हमने गलती नहीं किया है, लेकिन वो गुरु क्योंकि जानते हैं हमारा किससे कल्याण होगा, इससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा, हृदय का मार्जन होगा, इसलिए अंतोगत्वा उन्हें निर्णय तो लेना होगा ना। क्योंकि गुरु की सर्व जो दया में कृपा क्या है, शिष्य उसका ध्यान रखना कि कैसे उसके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगा और कैसे वो जो है इसी जीवन में अपने सभी अनर्थों से मुक्त हो पाएगा। और जैसा कि ये जय विजय, ये जो चतुष्कुमार है, केवल इस मनोभाव को देखकर उनकी जो वाणी है, शैली, भगवान की शैली बोलने की, जिससे उन्होंने जय विजय को चतुष्कुमार को संबोधित किया, उससे समझ गए कि भगवान की वास्तविक कृपा है, जिससे वो हमें दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमारे द्वारा अंतोगत्वा गलती हुई है, एक महान अपराध हुआ है। तो एक जो कनिष्ठ अधिकारी है वो सोचे उससे अगर कोई इस प्रकार से गलती होता है, अपराध होता है, तो सोचता है हो गया, मतलब कुछ नहीं होता है, ये तो ऐसे ही हो गया, इसको आप इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं। वो बात प्रतिरोध करता है गुरु से या फिर अपने जो उनसे जो सीनियर हैं, जो वरिष्ठ हैं, कि एक छोटी सी बात थी। लेकिन अगर एक उन्नत भक्त है तो वो छोटी छोटी चीज़ों को देखेगा कि कितना महान अपराध हो गया, जिससे मेरे भक्ति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, अंतोगत्वा जिससे मेरे भक्ति में प्रगति होना था वो इन छोटी छोटी विषयों के कारण अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो वो गंभीर होगा उस चीज़ को निकाल फेंकने में। जैसे कि भगवत गीता में वर्णन है कि धान का खेत है, उस पर धान के साथ धान के जैसे ही जो है घास उत्पन्न होती है। तो अगर कुशल जो कृषक है, किसान है, तो जब देखेगा ये जो धान है और ये धान का घास है, ये दोनों भिन्न है, धान से वास्तव में जो है अर्थ प्राप्त होने वाला है, और ये जो है व्यर्थ ही जो है वो पूरा मेरा जो परिश्रम है व्यर्थ ही इसके पीछे जो है नष्ट होगा, और इस प्रकार से उससे कुछ फल अंततोगत्वा प्राप्त नहीं होने वाला है। तो उसी प्रकार से एक उन्नत भक्त का लक्षण है जो कैसे वो देख रहा है कि भक्ति क्या है और उसके मार्ग में अवरोध क्या है, वो दोनों चीज़ को देख सकता है शास्त्रों से और गुरु से सुन के, क्योंकि वो श्रवण करने में निष्ठा है, उसकी रुचि है, अंततोगत्वा शरणागत है, इसलिए वो समझ जाएगा केवल सुनने से कि हाँ ये मेरे लिए सही नहीं है। और ये वर्णन यहाँ पे हम देख रहे हैं जो साथ साथ कैसे चल रहा है। तो अगर हमें गुरु के द्वारा अगर निर्देश दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है कि आपकी ये गलती है, आपको ये सुधार करना चाहिए, तो हमें तुरंत स्वीकार करना चाहिए, तुरंत, क्योंकि हमारा जो भी प्रयास है अंततोगत्वा किस लिए होना चाहिए, भगवान गुरु उनको प्रसन्न करने के लिए। और अगर उस समय गुरु हमें कुछ निर्देश दे रहे हैं और हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वो शरणागति का लक्षण नहीं है, वो उत्तम भक्त का लक्षण नहीं है। वो भक्ति के लिए जो है जो भक्ति की जो उत्तम अवस्था है उसका वो स्तर नहीं है। वो दिखा रहा है कि अभी भी हम जो है भगवान को शरणागत नहीं हुए हैं, गुरु को शरणागत नहीं हुए हैं, और जब तक हम गुरु या भगवान को शरणागत नहीं होंगे कैसे हम इस भौतिक जीवन से मुक्त हो सकते हैं। हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, केवल उसके पीछे एक ही कारण है, अंततोगत्वा इच्छा द्वेष। हमारी इच्छा है स्वतंत्र इच्छा भगवान से भोग करने की, और इसके कारण जो है हम भगवान से द्वेष करते हैं कि केवल कृष्ण ही क्यों, केवल कृष्ण ही भोक्ता क्यों है, मैं भी भोक्ता हो सकता हूँ, ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं भी भोक्ता हो सकता हूँ और इस प्रकार से मैं भी भोग करूँगा। और जब जैसे ही हमारी इच्छा उत्पन्न होती है, भगवान हमें सबक सिखाने के लिए इस भौतिक जगत में भेज देते हैं कि ठीक है, अच्छा तो आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप भी भोक्ता हो सकते हैं, ठीक है जाइए प्रयास कीजिए आप। और अंततोगत्वा हमारा सब प्रयास जो है निष्फल हो जाता है। सामान्य दृष्टिकोण से हम देखें तो वैज्ञानिक गण हैं, वो अलग अलग प्रयास कर रहे हैं ना, उत्तम चीज, उत्तम जो है इस प्रकार से यंत्र बना रहे हैं, हमारी वो जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं
उसका उपभोग करने के लिए, लेकिन अंततोगत्वा उन सब का परिणाम क्या है? विफल परिणाम है। पूरा उसका जो है पूरा उल्टा परिणाम है। जैसे कि अभी हम पूरे देखें, विश्व में कोलाहल मचा हुआ है, सभी लोग परेशान हैं, दुखी हैं। क्यों? एक छोटा सा मतलब पता नहीं, मतलब ये वायरस है या क्या है, एक छोटा सा वायरस के कारण सभी लोग चिंतित हैं, शोकाकुल है। आज पूरे देश में सभी जगह जो है इस प्रकार से बंद किया जा रहा है। संस्थानों को, जो पूजा स्थल है उनको बंद किया जा रहा है, जो स्कूल कॉलेज हैं सब बंद हो गया है। इस प्रकार से लोग इतने मतलब डरे हुए हैं कि वो अपने घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। और शासन जो है, शासक, उनके द्वारा भी निर्देश है कि आप इस प्रकार से बाहर नहीं जाए। तो वास्तव में हमने किस प्रकार की प्रगति की है? क्या किया है हमने? भगवान से विमुख होकर हमने क्या हासिल किया? कुछ नहीं। अगर यही स्थिति, अगर हम भगवान के धाम में रहकर अगर केवल भगवान की एक इच्छा जो है, भगवान की केवल एक निर्देश जो है शरणागत, हमने स्वीकार कर लिया होता, शरणागति जो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, तो इससे सभी दुखों का हल हो सकता था, सभी जितने भी समस्या है उसका समाधान हो सकता था। लेकिन क्योंकि ये हमारा ये मूल रोग है कि हम शरणागत नहीं होना चाहते, भोग करना चाहते हैं, इसलिए ठीक है। अब भगवान भी कह रहे हैं ठीक है, अब ये झेलो, झेलना तो पड़ेगा आपको, आपने समस्या उत्पन्न किया है। अंततोगत्वा ये भगवान की इच्छा नहीं है। लेकिन अब जब ये समस्या हो रहा है, अभी ये जैसे जैसे और समस्या अधिक बढ़ेगी, ये जो वायरस है इसके कारण लोग महामारी अभी नहीं फैलता, इतने लोग जो है उनकी मृत्यु नहीं होती। जैसा कि कल ही मेरे घर से फ़ोन आया, तो मेरी माँ कहती है जो राजस्थान है वहाँ पे तो अधिकतर जो समुदाय है वो वैष्णव है, वो जो है मांसाहार नहीं करते इस प्रकार से, लेकिन फिर भी वहाँ पे ये महामारी हो रही है। तो उसका मतलब उसको हम ये नहीं कह सकते कि हम भी उससे बच सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये भी एक कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। वो जो उन्नत नहीं है शास्त्र में, ज्ञान में, और जिसकी रुचि नहीं है सुनने में, वो सब कुछ अंततोगत्वा उसके जीवन में जो भी होता है उसके पूर्व कर्मों के अनुसार, उसके पाप कर्मों के अनुसार सब भगवान पे थोप देता है। और ये भी दिखाता है द्वेष, कि ये द्वेष दिखाता है कि वो भगवान, हाँ ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है, अगर तुम नहीं होते तो सब कुछ अच्छा होता। तो ये इससे हमें बचना है। और इसीलिए जो है हमें एक वास्तविक शिष्य के रूप में अपने आप को प्रकट करना है, अपने आप को दिखाना है कि ये वास्तविक शिष्य क्या है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने एक तात्पर्य में, श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो वैष्णव संप्रदाय में जो भक्तगण हैं उनका कर्तव्य है ये जो हमारी जो पूर्ववर्ती आचार्यों की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार करना। तो प्रचार कैसे होगा? जब हम शरणागत होकर, जब हम गुरु से सुनेंगे। जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हम बोलेंगे कैसे? शास्त्र कहते हैं जो श्रवण प्रभावे कीर्तन स्वभावे, अगर वास्तव में किसी ने ठीक श्रवण नहीं किया है तो वो ठीक से कीर्तन नहीं कर सकता है, संभव ही नहीं है। क्योंकि ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है जो केवल आप ऐसे रट्टा मारकर ऐसे कुछ है जो बोल सकते हैं, किसी को सुना सकते हैं, या ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ऐसे मैकेनिकली आप कुछ करेंगे और उससे आपका हृदय में शुद्धिकरण होगा। नहीं, उसके लिए अंततोगत्वा आपको शरणागत होना पड़ेगा, प्रयास करना होगा सुनने के लिए। हमारी रुचि नहीं है, ठीक है, फिर भी सुनिए, क्योंकि वही जो है औषधि है। सामान्य रूप से औषधि तो कभी है मीठा नहीं होता है वो कभी भी कड़वा होता है। लेकिन फिर भी जो एक रोगी है उसकी इच्छा नहीं है कि वो औषधि, उसे ये समझ नहीं आता है कि ये मेरे लिए लाभदायक है। लेकिन अगर वो वास्तव में अगर निरोध होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, रोग मुक्त होना चाहता है, तो उसे उस स्थिति में भी उस कड़वी दवा को लेना चाहिए। और वो जब वो कड़वी दवा को लेगा, उस औषधि को लेगा, तो उसे धीरे धीरे उसका रोग खत्म हो जाएगा। तो ये क्योंकि हमारा हृदय जो है अहंकार से भरा हुआ है, इच्छाओं से भरा हुआ है, बहुत असीमित इच्छाओं से। इसलिए ये समझ पाना कि क्या वास्तव में हमारे लिए अच्छा है, वो उन चीज़ को जब हम सुनते हैं तो उससे हमें कष्ट होता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मतलब इतना। और ये कारण है कि हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। तो चाहे हमें कितना ही कठिन लगे इन तत्वों को सुनना, दर्शनों को सुनना, हमें बार बार सुनना चाहिए, गुरु से सुनना चाहिए। और शास्त्र में सर्वत्र जो है
वही वर्णन है जिससे हमारा हृदय शुद्धिकरण हो सके, हम भगवान के शरण में जा सके। शास्त्र का अंतिम लक्ष्य क्या है? हरि सर्वत्र गीयते, मतलब बहुत सारे शास्त्र हैं लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य नहीं है कृष्ण को जानना, कृष्ण को समर्पित होना और इसी जीवन में धाम जाना। तो उस भगवत गीता में भगवान जो है 4थे अध्याय में वर्णन करते हैं कि एक जो शिष्य है उसको किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये श्लोक है भगवत गीता के 4थे अध्याय 34वां श्लोक है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। धन्यवाद। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे भगवान स्वयं बता रहे हैं कि एक शिष्य है उसको किस प्रकार से प्रस्तुत होना चाहिए गुरु के समक्ष और कैसे उसे फिर जो है गुरु ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग बहुत कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। तो सामान्य रूप से कोई सामान्य व्यक्ति तो इस भक्ति योग में नहीं आएगा, ये जो भक्ति मार्ग है इसमें नहीं आएगा। कौन आएगा? जो ज्ञानी है, जिसकी रुचि है भगवान को प्राप्त करने की, जानने की, जो ये कैसे हम भौतिक जीवन से मुक्त होंगे, ये भौतिक जो दुखों से मुक्त होंगे। हम देख रहे हैं कि ये समाज में आज इतना समस्या हुआ ना, ये सब इतना महामारी फैल रहा है, लेकिन फिर भी लोग अभी तक उनकी बुद्धि खुली नहीं है, अभी भी जो है वो अहंकार से ग्रसित है। वो सोच रहे हैं केवल हम अपनी प्रयासों से जो है इस प्रकार से दुखों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन चाहे कितना भी प्रयास करें हम उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। और हम उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखेंगे, जो आधुनिकीकरण है और जो वैज्ञानिकीकरण है, उस मार्ग में जो उन्नत, अपने आप को उन्नत कहने वाले तथाकथित उन्नत जो देश हैं, अमेरिका, इटली इत्यादि बहुत सारे देश हैं, चाइना, जापान, उनके पास भी कोई समाधान नहीं है। और हमारी तो ये जो भारत की स्थिति है तो उसके हम उतने प्रगत नहीं हैं, लेकिन केवल जो है हम नकल करना चाहते हैं। ये जो हमारा जो ज्ञान है, उत्तम ज्ञान जो शास्त्र में भगवान स्वयं आते हैं, बार बार राम कृष्ण आए और इस प्रकार से उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से सिखाया कि कैसे गुरु का शरण लेना चाहिए, जिससे हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि दुखों से मुक्त होने के लिए हम अपने प्रयासों से मुक्त नहीं हो सकते कि मैं कुछ आध्यात्मिक जो है उन्नति कर लूँगा अपने आप, नहीं। अंततोगत्वा अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करना है, कुछ भी आध्यात्मिक जीवन के बारे में अगर ABCD भी जानना है कि मैं कौन हूँ, मतलब आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, परमात्मा तो दूर की बात में, आत्मा क्या है, मतलब मैं ये शरीर हूँ या आत्मा, वो भी गुरु से ही प्रारंभ होता है। जब तक गुरु हमें निर्देश नहीं देंगे हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ। और यही लोग का दुख है ना, लोग इतने अभी चिंतित हैं, व्यथित हैं केवल कुछ शारीरिक कष्टों से। लेकिन अगर वो समझ जाते, अगर वो अभी भी अगर भगवान की शरण ले लेते तो वो समझ जाते कि हाँ, कैसे मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और इस ज्ञान को प्राप्त करके और प्रमाणिक जो अभी हमारे इतने सारे प्रतिनिधि हैं, भगवान के इतने सारे प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे इस्कॉन मंदिर हैं और अन्य वैष्णव संप्रदाय हैं, अवसर है कि उनके पास सामान्य जो जनता है जाए, श्रवण करे और ये जो स्थिति है इससे मुक्त हो पाए। लेकिन अभी भी जो है वो इन चीज़ों को सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और इसलिए अंततोगत्वा ये दुख जो है उनको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, जो अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में जाकर शरण लेना चाहिए। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है मैं बहुत विद्वान हूँ, मेरे पास इतनी उपलब्धियाँ हैं, मैं इतना ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हूँ, धनवान हूँ, या फिर मैं ये जो देश है इसका नेतृत्व करता हूँ, आप मुझे ये ज्ञान दीजिए। नहीं, ये कोई विधि नहीं है। विधि तो यह है कि आप जाइए और शरणागत होइए, प्रणिपातेन और परिप्रश्नेन सेवया, उनसे प्रश्न पूछिए, उनकी सेवा कीजिए। जो इतने आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हैं, जिन्होंने खुद
आत्म साक्षात्कार किया है, उनका शरणागत होना पड़ेगा, उनसे सुनना पड़ेगा, और तब जो है उन्हें वो जो है आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। और यही स्थिति है कि आप जान रहे हैं ज्ञान को, फिर भी आप किसी दूसरे को दे नहीं सकते हैं जब तक वो आपको शरणागत नहीं हो, जब वो सुनना नहीं चाहे। एक सामान्य रूप से अगर हम भौतिक परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो जब तक एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास किसी चीज़ को सीखने के लिए जाता है, तो जब तक वो उससे पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होता है, उसका सुनने में उसकी रुचि नहीं है कि वो जो भी बोलेगा मैं उसे यथारूप स्वीकार करूंगा, वो अपने पूरे हृदय से आपको वो सिखा नहीं पाएगा, वो आपको वो ज्ञान नहीं प्रदान कर पाएगा। तो इसलिए जो विधि क्या है, विधि यही है कि शरणागत होना। अगर शरणागत हम नहीं होंगे तो ज्ञान जो है फिर हमें प्राप्त नहीं होगा। फिर यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता है, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। तो ये जो वास्तव में ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? भगवान से, उनसे प्रारंभ हुई, जो आदि पुरुष हैं, आदि उनसे प्रारंभ हुई। तो अगर जो व्यक्ति है जानना चाहता है कि ज्ञान क्या है, तो उसे भी इसी परंपरा में सीखना चाहिए। केवल हम अपने कुछ प्रयासों से, जैसे कुछ लोग हैं आजकल तथाकथित अध्यात्म के नाम पे कुछ योग विधि इस प्रकार से कुछ योग करते हैं, ध्यान करते हैं और बोलते हैं हमने भगवान का साक्षात्कार किया है। हम तो भगवान से सुनते हैं डायरेक्ट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भ्रमित कुमारी हैं, जिनका कहना यही है कि हम तो अंततः डायरेक्ट सिर्फ बाबा जो भगवान हैं उनसे सुन रहे हैं, हमें किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं तो वो सब जो है पाखंडी है, मूर्ख, धूर्त हैं, जो केवल अपने कुछ तथाकथित ज्ञान से जुटलाना चाहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जुटलाना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन अगर कोई मतलब इस खंड नहीं, वो जाएगा सुनेगा। फिर यहाँ पे प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि भागवत का साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। तो सामान्य दृष्टिकोण से हमें ये भी नहीं समझना चाहिए कि ये धर्म जो है किसी जो है व्यक्ति की कल्पना है या किसी ने बना दिया है। जैसे कि भ्रांत धारणा है, ये जो वैदिक जो ज्ञान है उसको नीचा दिखाने के लिए, लोगों को उससे दूर करने के लिए कहते हैं ये सब क्या है, ये सब तो केवल एक मिथ्या धारणा है, लेकिन वास्तव में ये मिथ्या धारणा नहीं है। ये जो परम पुरुष भगवान है, उन धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अगर एक देश है तो उसका एक शासक होगा ना, तो वहां पे जो भी निर्देश, जो भी कानून होंगे वहां द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो शासक है। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हम यहाँ पे जो रूल्स होगा, जो भी रूल होंगे वो हमारे द्वारा निर्धारण किया जाएगा, नहीं। वो हम तो अंततोगत्वा अपराधी माने जाएंगे या फिर हमें मूर्ख ही माना जाएगा। लोग हैं जो वैदिक शास्त्रों को या फिर धर्म को समझते हैं केवल तथाकथित जो है इस प्रकार से कल्पना है। वो कल्पना नहीं है। भगवत तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, वो भगवान के द्वारा स्वयं स्थापित किया गया है। और भगवान अलग अलग युगों में भगवान अवतरित होते हैं। जब जब ये धर्म की हानि होती है उसकी स्थापना करने के लिए, चाहे भगवान को उसके लिए अवतार लेना पड़े, भगवान आते हैं और स्थापित करते हैं। तो अगर कोई इस धर्म पथ में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए कि ये भगवान के द्वारा निर्देश है। और भगवान को जानने का मार्ग क्या है? प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि जो उच्च अधिकारी हैं, आचार्य। क्यों? आचार्य माम पुरुषो वेदा, जो आचार्य है इस प्रकार से वो शास्त्रों का साक्षात रूप है। जो शास्त्र हैं उनसे पढ़ के या फिर सुन के पढ़ के हम जान सकते हैं, लेकिन आचार्य जो है वो तो शास्त्र का साक्षात रूप है, क्योंकि उन्होंने जो शास्त्र की वाणी है उसको साक्षात्कार किया है। इसीलिए आचरति इति आचार्य, जो आचरण से सिखाते हैं। उनके आचरण में क्या है और उनके प्रचार में क्या है स्पष्ट है। वो जैसा आचरण कर रहे हैं वही प्रचार कर रहे हैं। तो अगर किसी को ये ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो निष्पक्ष रूप से गुरु के शरण में जाना चाहिए और उसके लिए चुनौती नहीं देना चाहिए। जो भी गुरु बोले उसे यथारूप स्वीकार करना चाहिए। और
नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। शास्त्र हैं, शास्त्र अपने भगवान की साक्षात वाणी है, लेकिन हम स्वतंत्र रूप से उसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग जगह पे जो है एक ही चीज़ को समझाने के लिए अलग अलग परिप्रेक्ष्य में निर्देश दिए जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस अध्याय में देख रहे हैं, जय विजय और कुमार गंज जो है उनकी शिक्षा में देख रहे हैं कि एक ही व्यक्ति हैं कृष्ण भगवान, लेकिन अलग अलग निर्देश दे रहे हैं। यहाँ पे वो ब्राह्मणों का गुणगान भी कर रहे हैं और अंततोगत्वा जो है जय विजय का पक्ष भी ले रहे हैं कि तो इस प्रकार से ये आशीर्वाद दीजिए जिससे ये इसी जीवन में मतलब बहुत ही जल्दी मेरे धाम वापस आ सके और मेरी सेवा में संलग्न हो सके। तो जो इतने उन्नत भक्त हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से स्वयं ब्रह्मा जी से सुना था, पहले पे भगवान से भी सुना है, उनके लिए भी समझना कठिन हो गया था एक हद तक कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन व्यक्ति कैसे शास्त्र को केवल पढ़ के समझ सकता है, अगर उसे जान तो उसके लिए यही विधि गुरु के पास जाए, क्योंकि गुरु हमें बता गुह्य ज्ञान क्या है, गुह्य रहस्य क्या है। वो रहस्य अपने आप प्रकट नहीं होगा, उसको प्रकट करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और फिर यहाँ पे वर्णन है, ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। तो हमारे जो भी भक्तिमय जीवन में जो भी कार्यकलाप हैं, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, उसका जो भगवान को वो सेवा जो है भगवान को अर्पण हो रहा है, कैसे हम निर्धारण करेंगे? अगर कोई जानना चाहता है कि ठीक है मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि वो गुरु अंततोगत्वा भगवान उससे प्रसन्न है कि नहीं? तो उसके लिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, उसके लिए की पैरामीटर है आपको ये जानना कि अंततोगत्वा आपके जो प्रतिनिधि हैं, जो उच्च अधिकारी है, वो आपसे प्रसन्न है कि नहीं, आपकी सेवाओं से संतुष्ट हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रतिनिधि जब संतुष्ट हैं तो गुरु जिन्होंने उनको आश्वस्त उनको निर्देशित किया है हमारा निरीक्षण करने के लिए, वो भी संतुष्ट होंगे। और जब गुरु हमारी सेवाओं से संतुष्ट होंगे तो हम समझ सकते हैं कि हमारे आध्यात्मिक और वो जो सेवा हमारे द्वारा अर्पण की जा रही है अंततोगत्वा भगवान उसे स्वीकार किया है, भगवान ने स्वीकार किया है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी। तो जब तक हम इस प्रकार से समर्पित नहीं होंगे, चाहे गुरु कितने ही उन्नत क्यों ना हो भक्ति में, वो गुरु हो सकते हैं, उत्तम अधिकारी हैं, लेकिन हम अगर शरणागत होकर उनसे श्रवण नहीं करेंगे, उनकी सभी शिक्षाओं को यथारूप पालन नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमारा प्रगति नहीं होगा। तो एक कनिष्ठ अधिकारी वो उस स्थिति में समझ सकता है कि अरे तो गुरु वास्तव में गुरु ही जो है वो उत्तम अधिकारी नहीं है, इसलिए मैं जो अभी परिवर्तन करूंगा, मैं इस गुरु का त्याग करूंगा और दूसरे गुरु के पास जाऊंगा। और इस प्रकार से वो भ्रमित हो सकता है और वो जा सकता है ऐसे लोगों के पास जो सहजिया हो या इस प्रकार से तथाकथित ढोंगी हो, जो उन्हें दिग्भ्रमित करेंगे, इस आध्यात्मिक मार्ग से भ्रष्ट करेंगे। तो इसीलिए जो यहाँ पे शिष्य जो है एक विनीत शिष्य, उसका लक्षण क्या है, जो उन्नत शिष्य का, उसे देखना चाहिए कि गुरु जो भी ज्ञान दे रहे हैं हमें उसे स्वीकार करना है यथारूप। क्योंकि गुरु हो सकते हैं उत्तम अधिकारी, लेकिन जब तक हम उस लेवल पे नहीं आए हैं हम कैसे वो समझ पाएंगे, कैसे हम निर्णय ले सकते हैं केवल अपनी इंद्रियों से। जो गुरु है उनके ही कार्यों में दोष है, और इस प्रकार से जो है गुरु को तो ये भी समझ नहीं है जानता। शास्त्र कहते हैं कि अगर गुरु भी जो है अगर सही निर्णय नहीं ले रहा है तो हमें गुरु का त्याग करना चाहिए, ऐसे शास्त्र के निर्देश हैं। तो हम कैसे अपनी केवल बुद्धि से या फिर हम अपनी इंद्रियों से उस चीज़ को समझ सकते हैं? नहीं, हमें वो चीज़ भी जो है गुरु से ही सीखना चाहिए कि वास्तव में गुरु सही है कि नहीं, वो गुरु ही हमें सिखाएंगे। और उसके लिए हमें सीखना है, जानना है, तो पहली विधि है कि आप गुरु को शरणागत होइए, सीखिए। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। ठीक है, हाँ। अगर कोई कह रहा है कि मैं कैसे ये जान सकता हूँ कि गुरु तो मतलब गुरु ने जो भी कहा है, जो दिशा निर्देश दिया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं ठीक है,
शिष्य को चाहिए कि वो इस प्रकार से जो है अंधानुगमन नहीं करे। उसे जानना चाहिए कि कैसे, क्या सत्य है, क्या शास्त्र कहते हैं, क्या शास्त्रों का निर्देश है, क्या धर्म है। लेकिन ये जो ज्ञान है ये प्राप्त कैसे होगा? तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। जब गुरु देखेंगे हाँ ये जो शिष्य है इसमें सभी योग्यताएं हैं और इस प्रकार से ये जो है अभी ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है समर्थ है, तो गुरु हमारा परीक्षण करेंगे। हमारी बहुत सारी परीक्षाएं ले सकते हैं गुरु। ऐसी परीक्षाएं ले सकते हैं जो सामान्य जो इंद्रिय द्वारा जो है वो उस कार्य को नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी अगर विनीत भाव से हम प्रयास करेंगे, केवल हमारा एक छोटा सा प्रयास, हमारा प्रयास कुछ नहीं है, शून्य है, उसे हम कह सकते हैं एक छोटा सा हमारा बहुत ही निम्न प्रयास हम करेंगे, तो गुरु एक केवल उसको देखकर जो है हमें इस प्रकार से उत्तीर्ण कर सकते हैं उस परीक्षा में। और प्रभुपाद कह रहे हैं यही जो है योग्यता है जानने की, सीखने की। और जब हम इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद गुरु देंगे तो हम सब कुछ समझ जाएंगे, हमारे हृदय में वो प्रकाशित हो जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। और इस प्रकार से तब हम किसी भी स्थिति में रह के जो है हम अपनी है जो गुरु के द्वारा उस समय प्रदान की जाएगी, उससे जान सकते हैं कि अब क्या करना है इस स्थिति में और उस स्थिति में क्या निर्णय लेना है। ऐसा नहीं है तब हमें हर छोटे कार्य के लिए गुरु से जाकर प्रत्यक्ष रूप से पूछना होगा, गुरु जी अब मैं इस स्थिति में क्या करूं, गुरु महाराज इस स्थिति में क्या करूं मैं। नहीं, जब हम इस प्रकार से उत्तीर्ण होंगे परीक्षा में तो गुरु हमें सब कुछ उसी में प्रकाशित कर देंगे। उसके लिए इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत समय लग सकता है, कई वर्ष लग सकते हैं। अगर कोई वास्तव में शरणागत है और वो भक्ति में प्रगति करना चाहता है तो एक क्षण में जो ही वो प्रगति कर सकता है। अगर वो शरणागत नहीं है तो कई वर्ष भी लग सकते हैं, कई वर्ष या फिर कई जन्म भी लग सकते हैं, फिर भी वो जो गंतव्य है, चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्णन किया गया है हमें उसे यथारूप पालन करना है। और शिष्य न केवल सुने अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। परमानी गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो जो प्रमाणिक गुरु हैं वो तो उनका आचरण ही है, वो उनका हृदय तो एकदम कोमल है, वो हमेशा शिष्य के प्रति उदार रहते हैं, क्योंकि उनकी एक ही चिंता होती है कैसे जो मेरे शिष्य हैं वो इसी जीवन में इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे, सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए वो हर संभव प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। और वो जब देखते हैं कि हाँ, क्योंकि वो भी जो गुरु है वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो शिष्य है वो भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और वो हैं, तब गुरु प्रसन्न है। और ये गुरु की वास्तविक कृपा। गुरु को जानने ये एक ही माध्यम, पहले गुरु को शरणागत होना पड़ेगा। गुरु का जो ज्ञान है कैसे हमें प्राप्त हो सकता है, तो गुरु की सेवा करनी होगी, उनसे विनम्र होकर सुनना होगा। पूर्ववर्ती धारणाएं हैं जो हमारे मन में चल रहा है, जो हमने अपने पूर्व कई संस्कार के कारण उसे अर्जित किया है, उसे छोड़, चाहे उसमें आपको कितना ही जो है कष्ट हो, लेकिन अंततोगत्वा जब आप अपनी पूर्व धारणाओं को नहीं छोड़ेंगे और ये जो गुरु कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, उसे स्वीकार नहीं करेंगे, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो सकता है। इसलिए एक शिष्य है उसको कैसे प्रस्तुत होना चाहिए गुरु के समक्ष, तो वहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं एज ए प्लेन स्लेट, एक जो स्लेट है जिसपे हम खल्ली से लिखते हैं, तो जब तक वो साफ नहीं है, खाली नहीं है, तब तक उस पर आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। जैसे एक पेपर है, अगर एक खाली पेज नहीं है तो उस पर आप कैसे लिख पाएंगे। हमें गुरु के, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, नहीं जानता और किस में मेरा अहित होने वाला है। और हम ये देखते हैं चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं से, सनातन गोस्वामी एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और भौतिक दृष्टिकोण से भी जो है वो एक समाज में एक उच्च अधिकारी के पद पे नियुक्त थे, जिनसे शासक भी जो है शासन करता, राजा भी शिक्षा लेता था और वो उस पे ही जो है उनके शिक्षाओं पे ही जो है
उनका जीवन जो है राजा राजा निर्धारित था, मतलब उसी पे आश्रित था राजा, उनकी शिक्षाओं पे। जब तक अगर सनातन गोस्वामी किसी चीज़ पर निर्णय नहीं लेंगे तो राजा अंततोगत्वा उस पर नहीं पहुंच पाएगा, उस निर्णय पे। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जब आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए जब चैतन्य महाप्रभु की सेवा में संलग्न होने के लिए गए, तो उन्होंने कहा के आमी केने अमार चापे तापे त्रय, मैं कौन हूँ और क्यों मुझे ये दुख मिल रहा है, इसका कारण क्या है। जो सामान्य रूप से जो सामान्य लोग हैं, जो जिस समाज में मैं रह रहा हूँ, वो लोग मुझे मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जैसे मैं पंडित हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं अपने आप को ऐसा समझता भी हूँ। तो इस शिक्षा से क्या सनातन गोस्वामी शिक्षा देना चाहते हैं कि वास्तव में मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ और चैतन्य महाप्रभु मैं आपके समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि अब आप मुझे वास्तविक ज्ञान दीजिए जिससे मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकूंगा। तो ये एक शिष्य का परम लक्षण है। उस एक शिष्य निष्ठावान है कि नहीं, शरणागत है कि नहीं, उसका एक लक्षण है कि वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए प्रस्तुत होगा गुरु के समक्ष कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और फिर जो है गुरु हमें इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए निर्देश दे सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये कुछ विषय हैं जो इस तात्पर्य से मैं समझ पाया हूँ। तो आपके कोई प्रश्न है या टिप्पणी तो कहिए, कृपया कहिए। आपने जो लेक्चर में स्टार्ट करते समय बताया था कि हमें गुरु हमें कुछ सिखाते हैं तो हमें उसको उससे बुरा नहीं मानना चाहिए और उनसे सुनना चाहिए। हाँ, फिर भी हमको अच्छा ना लगे तब भी। तो लेकिन यहाँ पे जो श्लोक है इसमें जो चतुर कुमार को भगवान जब दर्शन देते हैं तो पहली बात तो चतुर कुमार ने कोई ऐसी मतलब कि भगवान उनको कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं जिससे उनको बुरा लगेगा और उनको कुछ सिखा भी नहीं रहे हैं। तो आपने उसके बाद जो जितने भी उदाहरण दिए थे धान और खरपतवार का, उसके बाद आपने बोला कि अगर ऐसा नहीं होगा तो शरणागति नहीं होगी। लेकिन वहाँ तो शरणागति का तो कुछ ऐसा प्रश्न नहीं था क्योंकि वो तो कुछ विद्रोह नहीं कर रहे हैं भगवान की, भगवान जो उनको बता रहे हैं उनसे उनका कोई विद्रोह नहीं मान रहे हैं और भगवान को कोई बता भी ऐसा नहीं रहा है जिससे वो कुछ सिखाने की। मतलब ये जो विषय है ये इसी से संबंधित था, क्योंकि अगर गहराई में जाए तो उससे संबंधित कर सकते हैं कि चतुष्कुमार अपने साक्षात उदाहरण से बता रहे हैं कि उनको यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। जब मुनिगण यह जान गए कि पुरुषोत्तम भगवान जो सबों के ऊपर हैं, इस तरह बोल रहे हैं मानो उनसे कोई गलती हो गई हो, अतएव उनके लिए भगवान के शब्दों को समझ पाना कठिन हो रहा था। तो मुनिगण जो हैं कुमार यहाँ पे वो भ्रमित थे ना, वो भगवान का जो स्टेटमेंट है कि कैसे आप ब्राह्मण जो श्रेष्ठ हैं और ये इस प्रकार से उन्होंने पूरा उनका जो गुणगान किया और अंततोगत्वा उन्होंने मुनिगण ने क्या पाया कि जय विजय भी तो वास्तव में भगवान के पार्षद है ना। हाँ, तो कैसे मतलब वो केवल हमारा ही गुणगान कर रहे हैं, मतलब हमारा पक्ष ले रहे हैं। तो वो उससे भ्रमित थे कि वास्तव में भगवान इसे कहना क्या चाहते हैं। तो इसमें जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि खरपतवार को जब हटाया जाएगा तो उसमें तकलीफ होगा लेकिन हमें उसको सहना चाहिए, या फिर शरणागति के ऊपर आपने बताया कि अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमारी शरणागति पे प्रश्न उठेगा। लेकिन यहाँ पे तो वो संदर्भ नहीं है क्योंकि यहाँ तो उनकी बड़ाई कर रहे हैं भगवान उनकी। हाँ, भगवान उनकी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा मतलब विषय क्या है, विषय ये है ना कि मतलब वो जो, क्योंकि ये इतने उन्नत हैं चतुष्कुमार, जो वो इस प्रकार से ये नहीं समझ रहे हैं कि ठीक है हमसे कोई गलती नहीं हुआ है, वो उसे अपने हृदय में भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे कुछ गलती हुआ है जरूर, क्योंकि भगवान अपरोक्ष रूप से हमें ये शिक्षा देना चाह रहे हैं। हमारा गुणगान कर रहे हैं लेकिन अपरोक्ष रूप से भगवान हमें ये भी सिखाना चाह रहे हैं कि हमने अपराध किया है ना। तो ये जो इस तात्पर्य का जो रहस्य है, मतलब मैं जैसा समझा हूँ और अन्य वरिष्ठ भक्त हैं तो इस पर टिप्पणी दे सकते हैं, बता सकते हैं हमें और गहराई से।
उसके बाद आपने और भी उदाहरण दिया था जिस तरीके से रोगी को दवा दी जाती है तो उसमें तकलीफ होता है और इसलिए लेकिन हमें उसको सहना चाहिए। तो वो वैसा है भी ना। देखिए आध्यात्मिक जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्देश मिलते हैं ना उच्च अधिकारियों के द्वारा, जो हमें पता है सही है, लेकिन हमें उस समय बहुत कठिन लगता है, उसे स्वीकार करना बहुत कठिन है ना। तो इस संदर्भ में ये चीज़ कैसे फिट हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे मैंने जैसे समझा है, जो मुनिगण है वो समझ गए थे कि भगवान अपरोक्ष रूप से, भगवान डायरेक्ट हमें नहीं सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें सिखाना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि हमने कुछ गलती किया है। तो मैंने केवल इस विषय को लेकर जो है ये सभी जो है उदाहरण दिए हैं, और भगवत गीता से मैंने इसी विषय पे बोलना चाहा। भगवान ने तो कुछ भी ऐसा नहीं बोला है जिससे ये पता चले कि भगवान उनको सिखाना चाह रहे हैं कि उनकी गलती है। लेकिन यहाँ पे ये मुनिगण ये स्वयं ये देख रहे हैं ना कि हाँ हमने गलती किया है, वो इस तात्पर्य में प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं ना। अतः उनके लिए भगवान के शब्दों को समझ पाना कठिन हो रहा था, किंतु ये समझ गए कि भगवान ऐसे विनीत स्वर में इसलिए बोल रहे हैं जिससे वे अपना सर्वदया में अनुग्रह उन्हें दिखा सके। हाँ, तो इसके बाद वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं और चतुर कुमारी कह रहे हैं कि ब्राह्मण ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ब्राह्मणों के पद को ऊपर रखना चाहते हैं अपने से। हाँ मतलब इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। लेकिन अपने से आप ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में तो आप ही ऊपर है। हाँ इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भगवान उनको चेस्टाइज कर रहे हैं कि आपकी कोई गलती है, ऐसा कुछ उसमें कुछ ऐसा मूड नहीं है भगवान का चेस्टाइज में। नहीं इसमें मतलब जिसमें ये उदाहरण तो दिया जाए खरपतवार का या फिर रोगी का, ये मुझे कैसे आपने ये उदाहरण दिया। मतलब हम देखें तो ये पूरा जो अध्याय है इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। एक शिक्षा ये भी है कि भगवान ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं कि कैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, और दूसरी शिक्षा ये है कि भगवान ये बता रहे हैं कि भक्तगण कैसे श्रेष्ठ हैं। और ये जो अभी जो संदर्भ चल रहा है इसमें जो महत्वपूर्ण शिक्षा है ये है कि दोनों वास्तव में दोनों पक्षों से अपराध हुआ था। ऐसा नहीं है कि केवल एक पक्ष से ही अपराध हुआ था, दोनों पक्षों से ही अपराध हुआ था। और भगवान जो है केवल यही चीज़ को सुधारने के लिए जो है भगवान ने पूरा ये निर्देश दिया। ये जो है सब अपने शब्द भगवान कह रहे हैं। आपने ये भी बताया कि अगर हमें गुरु चेस्टाइज नहीं करे उसके बाद भी हमें गुरु से सुनना। तो मैंने जो कहा तो उसमें मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि वास्तव में जब ये दोनों पक्षों से अपराध हुआ और यही चीज़ को दिखा, मतलब यहाँ पे हम क्या लक्षण, मतलब एक कैसे सीख सकते हैं कि एक जो शिष्य है, एक उन्नत शिष्य का उसका क्या लक्षण होना चाहिए, कैसे उसे मतलब ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कि ठीक है हो सकता है कि मुझे ऐसा लगे कि मुझे गलती नहीं हुआ है, लेकिन अगर गुरु अगर हमें बता रहे हैं अपरोक्ष रूप से तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, और यही मेरे आध्यात्मिक जीवन में पढ़ने के लिए कल्याणकारी होगा। जैसा कि हम मुनिगण कह रहे हैं कि वास्तव में ये भगवान की दया में अनुग्रह है जो भगवान दिखलाना चाह रहे हैं। तो मैंने इस विषय पे इसलिए बोला। और अगर आप जानना चाहते हैं तो ये जो यहाँ पे उपस्थित वरिष्ठ भक्त हैं वो बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास उतना बुद्धि नहीं है, जितना था मैंने बताया है। जी प्रभु जी। मतलब अब देखिए ये जो विषय है ना, तो भगवान यहाँ पर चतुर कुमार की प्रशंसा भी कर रहे हैं और अपरोक्ष रूप से उनसे बता भी रहे हैं कि जय विजय भगवान लोग कितने प्रिय है अपरोक्ष रूप से, इसीलिए वे याचना कर रहे हैं कि वापस आ जाए। तो वहाँ इसी विषय को लेकर फिर उसका एक और जो पक्ष है, मतलब एक है कि जो उन्नत है वो तो तुरंत समझ जाएगा, जैसे यहाँ चतुष कुमार है उन्नत है, उनका कोई प्रतिरोध भाव नहीं था, वे भगवान की शिक्षा को यथारूप समझ गए। इसलिए जब भगवान उनका गुणगान कर रहे हैं तो वे सामने से प्रश्न कर रहे हैं कि वास्तव में आपका गुणगान का क्या हेतु है। आप हमारा गुणगान कर रहे हैं लेकिन गलती हमारी है इस तरह से। तो इसी विषय को लेकर उन्होंने जो प्रवचन में इस भाग को भी लिया कि कई बार हमारी गलती होती भी है लेकिन फिर भी हम नहीं मानते हैं उसको, तो उसमें क्या समस्या होती है, उस विषय को भी उसमें इलेबोरेटली समझा है। मतलब यहाँ तो उन्नत अवस्था है कि जहाँ हमारी गलती है और वो समझ गए, लेकिन कई बार ऐसे गलती है लेकिन कहने के बाद भी अपरोक्ष नहीं परोक्ष रूप डायरेक्टली कहने के बाद भी हम नहीं समझते और हम जो हमारी गलती निकाल रहे हैं उनमें दोष ढूंढते हैं। उस विषय को एलोबरेट किया, इस तरह से उसको कनेक्ट किया है वहाँ पर। यहाँ तो जो ब्राह्मण बोल रहे हैं कि यहाँ ऐसा नहीं है, ये इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन उससे कनेक्ट किया है कि ऐसा यहाँ पर जैसे ब्राह्मण उन्नत है उनको अपरोक्ष रूप से भगवान बता रहे हैं, लेकिन वो
वो लेकिन हमारा स्तर पे हम किस तरीके से और उसका दूसरा एस्पेक्ट है कि हमारा स्तर ऐसा हो सकता है कि हमारी गलती है फिर भी हम नहीं मानते। यहाँ एडवांस स्तर है कि गलती, भगवान को गुणगान करे फिर भी वो समझ रहे गलती है हमारी, और जहाँ पर तो बताया जाता है गलती है फिर भी हम स्वीकार नहीं करते। उस एस्पेक्ट को भी डील किया, उस प्रवचन से कनेक्ट किया। ये प्रभु बता रहे थे कि उनकी गलती थी और फिर भी हमें ये सीखना चाहिए। अब प्रभु भी बताया कि अब हमें उनसे क्या सीखना चाहिए, जतुर कुमार से हमें ये सीखना चाहिए उनसे कि उनका एडवांस लेवल है। हमारा एक जो चीज़ बताया कि हमें क्या सीखना चाहिए उनसे कि अपनी गलती बताए जाने के बाद में भी जतुर कुमार सुन रहे थे जो भी भगवान कह रहे थे। तो इस तरीके से हमें सुनने की चीज़ को हमको देखना चाहिए, किस तरीके से वो सुन रहे हैं। लेकिन भगवान ने तो इन्होंने जो एस्पेक्ट था कि चतुष कुमार है, तो उन्होंने भगवान ने सुना, फिर भगवान ने कहा कि मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ कि जय विजय को आप वापस ला दीजिए। फिर उसके नेक्स्ट श्लोक में वर्णन आता है कि ऑल्दो दे वर बीटन बाय द सर्पेंट ऑफ एंगर, वो रोष तो है, गुस्सा है,